बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग लेकर आई हूँ और इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे आप ही अपने बच्चों का बेडरूम सेट हमसे शेयर करें। तो जनाब आज मैं अपने बच्चों का बेडरूम सेट आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो काफ़ी अर्सा हो गया इसको लिए हुए, लेकिन आज तक माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया था जब भी मैंने अपने बच्चों के लिए लिया था। अब तो इंशाल्लाह न्यू फ्लोर हमारा जो बन रहा है उसके लिए मैं न्यू फर्नीचर लूँगी और वो भी हर चीज़ आपसे शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं इसकी सेटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस घर की सफाई हो चुकी है, सुबह सुबह का टाइम है और घर की क्लीनिंग वगैरह से मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ। तो आज मैंने सोचा आपको कुछ न्यू जो है इंट्रोड्यूस कराया जाए, तो अपनी वैनिटी में आपसे शेयर करती हूँ आज। जो मैं अपनी वैनिटी में चीज़ें रखती हूँ, जो रेगुलर चीज़ें होती हैं वो अपनी वैनिटी में रखती हूँ और बाकी चीज़ें जो है मेरा एक इसी के बराबर में कबर्ड है, उसमें मैं हर चीज़ रख लेती हूँ। तो जो रेगुलर चीज़ें हैं, परफ्यूम्स हो गए हैं, लिपस्टिक्स हो गई हैं, आपके फाउंडेशंस और सीरम्स वगैरह हैं, पाउडर हैं बच्चों के। तो ये चीज़ें आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। और ये मैंने एक हेयर ड्रायर लिया है, मेरा हेयर ड्रायर ख़राब हो गया था तो मैंने ये दूसरा परचेज़ किया पैनासोनिक का, लेकिन मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं लगा इतना। तो मैं ये मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है। तो इसमें यह है कि कोल्ड एंड वार्म दोनों ऑप्शन हैं, लेकिन दोनों ही एक से ही हैं, वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो बस यहाँ पे एलोवेरा जेल है, ब्रशेज़ हैं मेरे, कैचर्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं रेगुलर की चीज़ें हैं। तो मैं इसको वैनिटी में सामने ही शो करती हूँ ताकि इजीली जो है वो आप इसको लगा सकें। और इसके बराबर में जो आपको एक मिरर नज़र आ रहा है वो पूरा एक कबर्ड है। तो बाकी जो चीज़ें हैं मेरी मैं उसमें रखती हूँ। तो ये मेरी बहुत ही खूबसूरत सी जो है वो शेल्फ़ है, कबर्ड है। तो आज मैं आपको एक रेसिपी दे रही हूँ, बड़ी ज़बरदस्त सी चिकन आलू बना रही हूँ आज मैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले प्याज को जो है वो कट कर रही हूँ। एक प्याज में कट करके साइड में रख लूँगी। अब मैं 2 टमाटर लूँगी। 2 टमाटर को इस तरह मैंने रफली काट रही हूँ मैं। जिंजर गार्लिक है वो मैंने छील के रख ली हैं। अब एक बोल में मैं इसको मिक्सी जार में डाल के जो है वो ब्लेंड कर लूँगी। अदरक इसमें डाल दिए, 2 प्याज़े मैं 2 डाल के इसको भी ब्लेंड कर लूँगी। तो मैं जो सालन ये बनाती हूँ तो इस तरह से प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सबको एक साथ ही ब्लेंड करके तो बहुत ही अच्छी सी इसमें ग्रेवी सी बन जाती है। तो यहाँ सबसे पहले ऑयल मैंने डाल दिया था, उसमें जो आलू कट करे थे वो फ्राई कर दूँगी तेज़ आंच पे 5 मिनट के लिए। इससे ये होता है आलूओं का टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त आने लगता है फ्राई करने से। और फ्राई करने के बाद मैं इनको अलग निकाल लूँगी। अब यहाँ साबुत गरम मसाला ले लिया है, ज़ीरा, लौंगे, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और एक प्याज जो मैंने कट करके रखी थी वो इसमें शामिल कर दी है। इसको बस मैं इतना कुक करूँगी कि लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा प्याज में और उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी और उसको बहुत अच्छी तरीके से भूनना है अपने चिकन को, ताकि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। इसमें मिर्चें हैं, हल्दी है, धनिया है और भुना कुटा ज़ीरा है, नमक है। और ये भुना कुटा ज़ीरा मैं ज़रूर शामिल करती हूँ इस रेसिपी में, क्योंकि आलू गोश्त स्टाइल का बनता है ये चिकन आलू। तो उसमें जो है खुशबू ज़रूर आनी चाहिए, इसीलिए छोटी इलायची का भी यूज़ करती हूँ मैं। तो यहाँ पे तमाम मसाले मैंने डाल के चिकन में अच्छी तरह भून लिया है। इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि चिकन जो है वो बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसलिए इसकी भुनाई जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो जो मिक्सर मैंने ब्लेंडर में पीसा था वो मैंने इस टाइम पे शामिल कर दिया है और मैं तेज़ आंच पे इसको देखें जब तक भूना जब तक ऑयल इसका सेपरेट नहीं हो गया, प्याज का कच्चापन नहीं चला गया, टमाटर भी अच्छी तरह मेल्ट हो गए। और यहाँ पे दही मैंने आधा कप मैंने दही इसमें शामिल कर दिया है। अब आधा कप दही शामिल करके मैं तेज़ आंच पे इसको दोबारा भूनूंगी और जब तक भूनूंगी जब तक कि ऑयल और उसका सेपरेट ना हो जाए। चिकन आलू में फ़र्क यही है कि लोग जो है वो उसको भूनते नहीं हैं, तो कच्चा कच्चा सा उसके सालन में आता है। तो ये भुनने के लिए मैंने रख दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं आपसे जो है रात का फंक्शन था तो यहाँ पे मेरी कज़न की माइयों थी, तो मैं उसके लिए अपना ड्रेसेस वगैरह निकाल रही थी। तो मैंने कहा आपसे भी ये शेयर करूँ, आपको भी दिखाऊँ कि मैं क्या आज वेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी फ़्रॉक है जो कि मैं लेकर आई थी और ये माइयों के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी।
तो इसकी जो मुझे ट्रिपल कलर इसमें आ रहे हैं वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करा है। 2-3 कलर इसमें शामिल हैं। तो मैंने सोचा आज मैं माइयों में यही पहन लेती हूँ। बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त सी फ़्रॉक थी। तो बस यहाँ पे मैंने इसको निकाल के हर चीज़ को रख दिया था। और यहाँ पर जो है देखें भुनाई हो चुकी है हमारी, जो मैंने सब चीज़ें डाली थी, टमाटर, प्याज, दही वगैरह। और देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया है इसका। और ये सब तेज़ आंच पे भुनाई होगी ताकि हमारे चिकन जो है वो अभी फुल डन नहीं हुई है। अभी मैं इसमें आलू डालने के बाद, इसको पानी डालने के बाद इसको गलने रखूँगी। जो आलू हमने फ्राई करे थे वो मैं इस टाइम पे ऐड कर दूँगी। और इसमें जितना मर्ज़ी आप पानी, जो आपका पसंद हो, ज़्यादा पतला शोरबा पसंद है तो ज़्यादा पानी डाल दें, कम शोरबा पसंद है तो कम पानी डालें। मैं इसमें बस 2 गिलास पानी ऐड करूँगी ताकि चिकन आलू दोनों अच्छी तरह गल जाएं। तो ये देखें हमारी जो सालन है इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। कोई प्याज, कोई टमाटर, कोई चीज़ जो साबुत नज़र नहीं आ रही। बाज़ के सालन में जो है प्याज वगैरह नज़र आती है तो वो अच्छी नहीं लगती। तो देखिए मैं यहाँ पे 2 गिलास के करीब पानी मैंने ऐड कर दिया है सालन में। अब मैं इसको गलने रख दूँगी ताकि हमारे आलू और चिकन दोनों गल जाएं। तो यहाँ पे यही होता है कि खाने में कुछ समझ में नहीं आता कि इंसान क्या बनाए। तो आज मैंने कहा ये वाली रेसिपी आपसे शेयर कर दूँ क्योंकि मेरे घर की ये हॉट फेवरेट रेसिपी है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये। और देखिए हमारे आलू और चिकन दोनों ही गल चुके हैं। तकरीबन 20 मिनट हो गए थे मुझे इसको लो फ्लेम पे रखे हुए, और दोनों चीज़ें हमारी गल गई। उसकी ग्रेवी देखें, इसकी ग्रेवी का कलर देखें, इतना ज़बरदस्त लग रहा है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और हरी मिर्चें और हरा धनिया वगैरह ऊपर से गार्निश कर दें आप, तो ये हमारी जो है वो पूरा सालन जो है तैयार हो चुका है। तो जनाब कैसा लगा मेरा व्लॉग, आप लोग मुझे ज़रूर बताया करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको किस टाइप के व्लॉग्स चाहिए, आपको किस तरह का जो है वो कंटेंट चाहिए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।